नमस्कार। आज हम प्रकृति की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे कोई बंजर जमीन धीरे धीरे एक घने जंगल में बदल जाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक खाली मैदान जहां कुछ भी नहीं है, वो आखिर घने जंगल में कैसे बदल जाता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक सोची समझी एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। और यही सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। किसी भी इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें उसकी नींव, उसकी बुनियाद से शुरू करना होगा। इसे कहते हैं फ्लोरल एनवायरनमेंट। अब इसका सीधा सा मतलब है किसी भी जगह पर उगने वाले पेड़ पौधों का संसार और उसे बनाने वाले नियम। तो आप ऐसे समझिए कि किसी भी जगह की मिट्टी कैसी है, वहाँ सूरज की रोशनी कितनी आती है, पानी कितना है और मौसम कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक तरह से वहाँ के जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। और यही नियम तय करते हैं कि उस जगह पर कौन से पेड़ पौधे अपनी जड़ें जमा पाएंगे और कौन से नहीं। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से जरा जूम इन करते हैं और एक अकेले पौधे पर ध्यान देते हैं। ये हमें एक बहुत ही मजेदार आइडिया की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं लोकल अडेप्टेशन, मतलब स्थानीय अनुकूलन। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, इकोटाइप। इसको आप किसी प्रजाति का लोकल स्पेशलिस्ट समझ सकते हैं। मतलब ये वो आबादी है जो अपने उस खास छोटे से माहौल में रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुकी है। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1942 में ही वैज्ञानिक ट्यूरेसन ने यह समझाया था कि कैसे एक पौधा अपने आसपास के माहौल से कितनी गहराई से जुड़ा होता है। ये इकोलॉजी की एक बुनियादी बात है और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, चीड़ का पेड़ एक जनरल आइडिया है, ये हुई प्रजाति। लेकिन वो चीड़ का पेड़ जो समुद्र के किनारे उगता है और जिसने खारी हवा और तेज हवाओं को झेलना सीख लिया है, वो एक खास इकोटाइप है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक कहानी कैसे बनाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण समय के साथ बदलाव की एक बहुत डायनामिक प्रक्रिया है। इसे एक नाटक की तरह सोचिए, जिसके 4 एक्ट्स हैं या कहें 4 अध्याय हैं। तो कहानी का पहला अध्याय है आक्रमण, जहां कुछ बहादुर पायनियर प्रजातियां एक खाली जमीन पर आकर कब्जा करती हैं। फिर आता है दूसरा अध्याय, प्रतिस्पर्धा। अब यहां धूप, पानी और जगह के लिए असली संघर्ष शुरू होता है। तीसरे अध्याय में ये प्रजातियां प्रतिक्रिया करती हैं, मतलब वो अपने आसपास के माहौल को ही बदलने लगती हैं, जैसे मिट्टी को और उपजाऊ बना देना। और आखिर में आता है चरमोत्कर्ष, एक स्थिर ठहरा हुआ जंगल जो एक संतुलन में रहता है। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कहानी सिर्फ एक बार होकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो प्रकृति में लगातार चलता रहता है, हमारे चारों ओर हर पल। तो सवाल उठता है कि इन प्राकृतिक बदलावों के बीच हमारी क्या भूमिका है? और यहीं पर कंजर्वेशन यानी संरक्षण का आइडिया सामने आता है। ये इन बदलावों के प्रति हमारा जवाब है, हमारी सीधी प्रतिक्रिया। एक्स सिटू, इसका सीधा मतलब है ऑफ साइट, यानी अपनी प्राकृतिक जगह से बाहर। इसे आप एक तरह का इमरजेंसी बैकअप समझ सकते हैं। इसमें हम किसी खतरे में पड़ी प्रजाति के बीज या जीन को उसके प्राकृतिक घर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर सहेज कर रखते हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना इन सीटू संरक्षण से करते हैं। इन सीटू का मतलब है प्रजातियों को उनके अपने ही घर में बचाना, जैसे नेशनल पार्क्स में। वहीं एक्स सीटू उन्हें एक सुरक्षित बाहरी जगह पर ले जाने जैसा है, जैसे किसी सीड बैंक में। एक है घर में बचाना, दूसरा है घर से बाहर ले जाके बचाना। हमारी समझ भी देखिए वक्त के साथ कैसे बदली है। ये सफर 1942 में इकोटाइप जैसी छोटी और स्थानीय चीजों को समझने से शुरू हुआ। फिर 70 के दशक में हम ग्लोबल कंजर्वेशन की तरफ बढ़े और 1988 तक हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जैसी बड़ी तस्वीर को पहचानने लगे। तो चलिए अब इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं। हमने एडेप्टेशन के बारे में बात की, सक्सेशन को समझा और कंजर्वेशन पर भी नजर डाली। ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? इस पूरे विश्लेषण से 3 मोटी-मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, प्रकृति का मतलब ही है लगातार बदलाव। दूसरी, जीवन इन बदलावों के हिसाब से खुद को बहुत ही शानदार तरीकों से ढालता है। और तीसरी, संरक्षण इन कीमती अडेप्टेशंस को बचाने का हमारा सोचा समझा तरीका है। और आखिर में ये सब जानना मायने क्यों रखता है? क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रकृति काम कैसे करती है, तभी हम उसे बचाने के लिए बेहतर और सही फैसले ले सकते हैं।
तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो फिर हम ये कैसे तय करें कि उसके किस रूप को बचाया जाए, किस प्रजाति को बचाया जाए और किस पल को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये एक मुश्किल सवाल है, पर हमारी समझ की शुरुआत यहीं से होती है।